वेलकम टू द परस्यूट विद्या। इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रिसीशन वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज़ क्या होते हैं और कैसे हमने इसका उपयोग करके पाकिस्तान में जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे उसको इफ़ेक्टिवली हिट किया है। राइट। इसमें कौन से कंपोनेंट्स हैं, भारत ने कौन सी उपलब्धियां हासिल की है, ये सभी हम इस वीडियो में 360 डिग्री एंगल से समझेंगे। प्रिसीशन वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज़ जो हैं ये कोलेटरल डैमेज को मिनिमाइज़ करती हैं और जो भी मिलिट्री के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको इफ़ेक्टिवली अचीव करने में मदद रूप साबित होती हैं। ओके, और ये टेक्नोलॉजीज़ एडवांस गाइडेंस सिस्टम्स जैसे कि जीपीएस सिस्टम हो गया या फिर लेज़र सिस्टम्स हो गया, उसका यूज़ करके आपके जो भी म्यूनिशंस हैं उसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी विद इन द 1 to 3 मीटर एक्यूरेसी से ये हिट करती है। कौन से कंपोनेंट्स हैं इस प्रिसीशन वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज़ के, ये आइए हम समझते हैं। द इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो इसकी गाइडेंस सिस्टम्स है। राइट। तो गाइडेंस सिस्टम्स कुछ भी हो सकती है, जैसे जीपीएस नेविगेशन सिस्टम्स। तो जीपीएस नेविगेशन सिस्टम्स जो है ये आपका सैटेलाइट्स के माध्यम से यूज़ होता है। दूसरा आपका हो गया लेज़र टारगेटिंग। ओके, जो लेज़र्स जो होते हैं, बीम्स होते हैं लेज़र्स के, उसका यूज़ करके आपके पर्टिकुलर टारगेट को हिट करने में ये यूज़फुल होती है। एंड थर्ड इज़ इंफ्रा ट्रैकिंग। ओके, दिस टेक्नोलॉजीज जो हैं दैट विल इनेबल्स द प्रिसाइसली एंड एक्यूरेटली टारगेटिंग। ओके, ये हम डिटेल में समझेंगे इसके बाद। देन वी कैन से कंट्रोल सिस्टम्स। राइट। मान लो आपने टारगेट को रिलीज, फॉर एग्जांपल आपने पर्टिकुलर मिसाइल को रिलीज़ कर दिया है। ओके, तो उस रिलीज़ के बाद उस पर्टिकुलर आपकी मिसाइल्स को जो कंट्रोल करेगा ना, वो ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स होते हैं। ओके, ये ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स आपको मिड फ्लाइट एडजस्टमेंट करने में बहुत यूज़फुल होते हैं ताकि आपकी टारगेटिंग एक्यूरेटली हो। राइट। इसके बाद होते हैं आपके लॉन्च प्लेटफॉर्म्स। लॉन्च प्लेटफॉर्म यानी जहाँ से आप मिसाइल को रिलीज़ कर रहे हो टारगेट के तरफ, तो वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे अगर मान लो आप पानी से कर रहे हो तो शिप्स हो सकते हैं, या फिर आप एरियल वे से कर रहे हो तो एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, अगर आप लैंड से कर रहे हो तो ग्राउंड व्हीकल्स हो सकते हैं। तो दिस आर द लॉन्च प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम विच योर मिसाइल्स और एनी अदर थिंग्स आर रिलीज्ड। ओके, एंड लास्ट वन इज दैट टारगेट एक्विजिशंस। ओके, सो एडवांस सेंसर जो यूज़ होते हैं ना, दे विल आइडेंटिफाई एंड दे विल लॉक इनटू द स्पेसिफिक टारगेट्स। तो होता ये है कि आपके लॉन्च प्लेटफॉर्म से गाइडेंस सिस्टम्स का यूज़ करके आप सेंसर्स से उस पर्टिकुलर प्लेस को लॉक कर देते हो और फिर आप मिसाइल को रिलीज़ करते हो, और जो भी मिड फ्लाइट एडजस्टमेंट है वो आपके कंट्रोल सिस्टम से होते हैं। राइट। लेट अस अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ द पीजीएम, प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशंस। तो रिसेंटली जो हमने पाकिस्तान पे जो अटैक किया, दैट वाज विद द हेल्प ऑफ द मिसाइल्स। ओके, हमने मिसाइल्स वहाँ पे हिट की है, और मिसाइल्स शॉर्ट रेंज भी होती हैं, मीडियम रेंज भी होती हैं और लॉन्ग रेंज भी होती हैं। ओके, आपको पता ही है कि वी हैव डेवलप्ड टिल 5000 मीटर कैपेबिलिटी। ओके, तो ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं और ये इफेक्टिवली टारगेट करती हैं बोथ फिक्स्ड एंड मूविंग टारगेट्स। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद होते हैं स्मार्ट बॉम्ब्स। स्मार्ट बॉम्ब्स क्या करते हैं, वो एयर टू ग्राउंड डिलीवरी करने में बहुत यूज़फुल होते हैं और उनकी मैन्योवरेबिलिटी बहुत हाई होती है। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड इज़ द प्रिसीशन आर्टिलरी राउंड्स। ओके, इनकी कैपेबिलिटी एक्सटेंडेड रेंज तक होती है और ये हर एक वेदर में काम कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए अब समझते हैं हम गाइडेंस सिस्टम्स टेक्नोलॉजीज जो हमने प्रीवियसली की। वन इज़ जीपीएस गाइडेंस। जीपीएस गाइडेंस क्या करते हैं, ये सैटेलाइट्स की डेटा को यूज़ करके फिर सिग्नल देते हैं ताकि आप पर्टिकुलर मिसाइल्स को प्रिसाइसली कोऑर्डिनेट्स पे डिलीवर कर सको। राइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सैटेलाइट्स क्या करती हैं, वो ग्राउंड डेटा को एक्वायर करती हैं और फिर वो आपकी पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम्स को सिग्नल देती हैं ताकि उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे आप हिट कर पाओ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से ये मान लो आपका ग्राउंड है, यहाँ की डेटा आपकी सैटेलाइट में जाएगी और सैटेलाइट की डेटा आपकी मिसाइल में आएगी, और आप यहाँ से मिसाइल छोड़ के डायरेक्टली आप ग्राउंड पे अटैक करोगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो भी सिग्नल्स होते हैं ना, दैट इज़ इन द एनक्रिप्टेड फॉर्म, और यू कैन से जैमिंग नहीं होता इसमें, तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं, तो दैट इज़ यू कैन से एंटी जैमिंग मेजर्स हो गए ये। दूसरा होता है लेज़र गाइडेंस। ओके, लेज़र में क्या होना चाहिए ना, द वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको मान लो ये टारगेट को हिट करना है तो यहाँ से लेज़र की बीम आनी चाहिए। ओके, सो दैट फॉलोज द रिफ्लेक्टेड लेज़र एनर्जी टू हिट द डेजिग्नेटेड टारगेट्स। तो यहाँ से एक बीम ऑफ लाइट आएगी ना, उसको आपकी मिसाइल्स फॉलो करेगी और फिर हिट करेगी।
तो इसके लिए आपको लाइन ऑफ साइट चाहिए। अगर लाइन ऑफ साइट नहीं होगी तो वो हिट नहीं कर पाएगी। और अगर वेदर कंडीशंस होंगी डिसरप्टेड, जैसे साइक्लोन्स आ गया या फिर ह्यूमिडिटी हाई हो गई, तो आपकी ये लाइन ऑफ साइट जो है ना, दैट विल नॉट बी विजिबल इन अ प्रॉपर मैनर, तो तब आपकी लेज़र गाइडेंस सिस्टम्स काम नहीं कर पाएगी। एंड थर्ड इज़ द इंफ्रारेड गाइडेंस। ओके, इसमें क्या होता है, आपकी हीट सिग्नेचर्स को ट्रैक करते हैं जो भी टारगेट से रिलीज होती है, और उस हीट सिग्नल्स को यूटिलाइज करके यू कैन से आप अपनी मिसाइल्स को लॉन्च कर पाते हो। और ये व्हीकल्स और इक्विपमेंट्स दोनों के अगेंस्ट में इफेक्टिवली काम करती है। एंड दे कैन ऑल्सो ऑपरेट ऑटोनोमसली आफ्टर द लॉन्च। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस आर द 3 सिस्टम्स विच आर यूजफुल। और हमने जो अभी यूज़ किए ना, वो GPS गाइडेंस सिस्टम्स यूज़ किए पाकिस्तान के अगेंस्ट में। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द प्रिसीशन वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज। इसके बेनिफिट्स कौन से हैं? तो एक तो ऑब्वियसली आपकी एक्यूरेसी बहुत हाईली बढ़ा देती है, जैसे 1 to 3 मीटर एक्यूरेट होती है, राइट। 1 to 3 मीटर आप सोच सकते हो कितना एक्यूरेट हुआ। पहले जो था वो 100-200 मीटर की एक्यूरेसी से काम चलता था, और अब हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से काम करते हैं। कोलेटरल डैमेज को कम कर देता है, आसपास के लोगों को डैमेज करने से बचा देता है, राइट। सो मिनिमाइज द सिविलियन कैजुअलिटीज़, तो ह्यूमन राइट वायोलेशंस भी नहीं होंगे, अनइंटेंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज भी नहीं होगा। ऑपरेटर सेफ्टी भी एनहांस करता है, क्योंकि इंडिया में से ही आप लॉन्च कर सकते हो डायरेक्टली पाकिस्तान के अगेंस्ट में, तो ये बहुत अच्छी बात है, राइट। सो जो भी हमारे इंडियन पर्सनल हैं उनकी सेफ्टी बढ़ा देता है। और ऑब्वियसली रिसोर्स एफिशिएंट है, क्योंकि एक ही टारगेट में यू जस्ट हिट द इंटेंडेड थिंग्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने 9 स्ट्राइक्स किए, ओके, तो हमने बहुत हाईली हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव कर दिया, तो वो रिसोर्स एफिशिएंट मैनर में किया, राइट। नाउ व्हाट आर द कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंडियाज इन प्रिसीशन वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज। तो हमारे पास आज की तारीख में एयर लॉन्च PGMs भी हैं, ओके, और ये सब इंडिजीनियसली डेवलप्ड हैं। जैसे एयर टू ग्राउंड हो गया या फिर एयर टू एयर हो गया। तो ये कौन सी मिसाइल्स हैं? जैसे अग्नि हो गई, पृथ्वी हो गई, आकाश हो गई। तो ये सब मिसाइल्स हमारे पास आज की तारीख में हैं, और हम इनको लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। दूसरा, आर्टिलरी इंटीग्रेशन भी है, स्मार्ट म्यूनिशंस, राइट, ये भी इंडिया के पास है ऑलरेडी, DRDO और इंडियन डिफेंस ने इस्टेब्लिश किया है। फिर हमारे पास रेडार टेक्नोलॉजी भी है, उत्तम AES है, ओके, सो दैट विल इफेक्टिवली डिटेक्ट एंड ट्रैक द कैपेबिलिटीज़ फॉर द फाइटर एयरक्राफ्ट। तो ये IAF की ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज़ को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते हैं। इसके बावजूद अग्नि अस्त्र सिस्टम भी है हमारे पास, ओके, अग्नि अस्त्र सिस्टम्स, सो दैट आर ऑल्सो प्रिसाइसली म्यूनिशंस आर देयर विथ एनहांस स्ट्राइक एक्यूरेसी। So everything we have, this is very important. Now what can be the future of this technologies? इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है? तो ऐसा माना जाता है कि AI और ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज़ करके हम ह्यूमन माइंड्स के उपयोग से हम इसकी टारगेटिंग को इफ़ेक्टिवली बना सकते हैं और एफिशिएंट बना सकते हैं, ओके। टारगेट आइडेंटिफिकेशंस करने में बहुत काम आएगी, जैसे फॉल्स पॉजिटिव्स जो भी हैं उसको रिड्यूस हो जाए, ओके। फिर ये ऑटोनोमसली भी काम कर सकते हैं विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो इट विल इंक्रीज द इंडिपेंडेंस वाइल मेंटेनिंग द ह्यूमन ओवरसाइट, ओके। ह्यूमन ओवरसाइट को बहुत मिनिमाइज कर देंगी। फिर हाइपरसोनिक डिलीवरी भी यूज़ होगी आने वाले टाइम में। उसका मतलब क्या है कि जो भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं वो 5 times द वेलोसिटी ऑफ द साउंड से काम करती हैं, और इतनी स्पीड से अगर वो मिसाइल्स हिट करेंगी तो इसके कारण क्या होगा, सामने वाले जो लोग हैं उनका रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा। डिफेंडर्स के लिए बहुत कम टाइम बचेगा कि उस मिसाइल्स को वो रोक सकें। सो दिस आर द फ्यूचर ऑफ द प्रिसीशन वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज। नाउ इफ़ वी इंश्योर कि हम अच्छी तरह से इसको कंक्लूड करें, तो ये माना जाता है कि फ्यूचर बैटलफील्ड जो है वो उनको बिलोंग करती है जो प्रिसीशन को मास्टर करें, स्पीड को हाइपरसोनिक करें और इन्फॉर्मेशन को डोमिनेंट करें। इन्फॉर्मेशन यानी कौन सी? तो जो ग्राउंड बेस्ड डेटा है उसको। तो हम इस सब में आगे बढ़ रहे हैं, एंड वी हैव अचीव्ड also the different things, जैसे आज की तारीख में हमने we have done very effectively work in reducing the terrorist infrastructure in Pakistan. So thank you for watching. If you like the video, please subscribe the channel and share it as much as possible.